जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज आपको हम सूरदास के पद के बारे में और उसकी व्याख्या बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सूरदास के पद, जो कि सूर सागर से लिया गया है। और जैसा वर्णन सूरदास जी ने कर दिया है, वत्सल के क्षेत्र में किसी अन्य कवि ने नहीं किया है। बाल दशा का जैसा वर्णन भगवान कृष्ण के बारे में सूरदास जी ने किया, किसी अन्य कवि ने नहीं किया है। इसका ध्यान रखिएगा। इनको वत्सल का सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको गे पद में मैं बताऊंगा गाकर, बिल्कुल आनंद के साथ आप सुनिए और पढ़िए। ठीक है। किलकत कान घुटुरवन आवत, किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी धावत, किलकत कान घुटुरवन आवत, किलकत कान घुटुरवन आवत। अगला है, कबहु निरख हरि आपू छाको, कर सो पकरन चाहत, कबहु निरख हरि आपू छाको, कर सो पकरन चाहत, किलक हसत राजत द्वय दतियाँ, किलक हसत राजत द्वय दतियाँ, पुनि पुनि तिहि अहोगाहत, किलकत कान घुटुरवन आवत। तो व्याख्या देखिए इसकी कि नंद बाबा का जो आंगन है उसमें किलकारी मारते हुए भगवान कृष्ण, किलकत कान यानी कान्हा, घुटुरवन यानी घुटने के बल, आवत यानी आ रहे हैं। ये भाषा ब्रज है। ठीक है, ब्रज भाषा में लिखा है सूरदास जी ने। तो किलकारी मारते हुए नंद बाबा के आंगन में भगवान कृष्ण कान्हा घुटनों के बल चल के आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन यानी मणियों से सजी हुई है। कनक यानी कनक से युक्त है। भगवान जो नंद बाबा का आंगन है, क्या है वो? कनक यानी सोना। ठीक है, सोने से बनाए गए हैं और उसमें एक एक आंगन में मणि सजी हुई है। मणिमय कनक नंद यानी स्वर्ण से निर्मित उस आंगन में मणियाँ सजी हुई हैं। उसमें वो बिंब पकड़िबे धावत, अपनी बिंब यानी परछाई, अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। प्रायः आपने देखा होगा, बच्चे छोटे रहते हैं परछाई पकड़ते हैं और दौड़ते हैं। ठीक है, तो भगवान कृष्ण छोटे हैं, अभी बालक हैं, बच्चे हैं, और वो अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कहाँ पर? अपने नंद बाबा के मड़ियों से जड़ित आंगन में। कबहू निरख, कबहू निरख हरि आपहु छाको, और कभी वो अपनी, निरख माने देखते हैं, हरि माने भगवान कृष्ण, आपहु छाको अपनी छाह को, अपनी परछाई को कभी वो निहारते हैं, देखते हैं, और देख करके कर सो पकड़न चाहत, और उसे फिर हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत राजत दय दतियाँ, पुनि पुनि तिहि अहो गाहत, और फिर वे किलकारी मारकर जब हंसते हैं तो उनके आगे की जो दो दांत हैं, ठीक है, राजत द्वय दतियाँ, द्वय माने दोनों, दो दांत जो आगे के हैं वे बड़े सुंदर लग रहे हैं। पुनि पुनि बार बार वे उसे दिखा रहे हैं। तिहि अवगाहत, उसे हंस करके दिखा रहे हैं माता यशोदा को। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजति, किलकत कान घुटुरवन आवत। यानी कनक भूमि पर, स्वर्ण से उस निर्मित भूमि पर, कर पग अपने हाथ और पैर की परछाई को, यानी अपनी भगवान कृष्ण अपनी परछाई को पकड़ने के लिए जब वे दौड़ते हैं तो वह देख करके, यह उपमा एक राजत, ऐसा देख करके मन में यह उपमान प्रस्तुत होता है, ऐसा महसूस होता है, ऐसा लग रहा है। कैसा? कि करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, उनके एक एक पद के लिए, एक एक पैरों, पद मानी पैर, प्रत्येक पद के लिए प्रतिमनि, प्रत्येक मणियों ने, उस वसुधा यानी पृथ्वी ने कमल बैठी, कमल का आसन सजा दिया हो। ठीक है, यानी ऐसा देख मानो मन में यह उपमान प्रस्तुत होता है कि मणि जो है, प्रत्येक मणि में
पृथ्वी ने कमल का आसन उनके लिए सजा दिया हो बैठने के लिए। तो यहाँ पर यह उपमा एक राजत मानो, या उपमा एक ऐसा, यहाँ पर मानो ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। मानो ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी ने उनके एक एक पद के लिए एक एक मणियों की कमल का आसन सजा दिया हो। पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो, या उपमा एक राजन, मानो ऐसा लग रहा है। तो यहाँ आप नोट करिए इस पंक्ति को, यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा, सॉरी उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। मानो ऐसा लग रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचिरा तरले ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावती। किलकत कान घुटुरुवन आवत, किलकत कान घुटुरुवन। इस बाल दशा को, भगवान कृष्ण के अभी छोटे हैं, उनकी इस बाल दशा को निरख माने देख करके जसोदा यानी यशोदा पुनि पुनि बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं कि इधर आइए जरा देखिए तो आपका लाडला बेटा क्या कर रहा है। उनको दिखाने के लिए वो प्यार से बुलाती हैं, उनको बार बार बुला रही हैं नंद बाबा को, आइए देखिए आपका बच्चा क्या कर रहा है। फिर उसके बाद अंत में सूरदास जी कहते हैं, अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु, सूरदास के प्रभु को आंचल से ढक करके माता यशोदा दूध पिलाती हैं। तो अगर हम भाषा की बात करें तो नोट करिए, भाषा इसमें कौन सी है, ब्रज भाषा ही रहेगी। इसके पहले ही मैंने बताया था ब्रज भाषा है। अगर हम रस की बात करें तो यहाँ पर बालक कृष्ण अभी छोटे हैं, उनके बचपन का वर्णन हो रहा है। और सूरदास जी जैसे महाकवि ने, वत्सल के सम्राट ने इसका वर्णन किया है। यहाँ पर रस वात्सल्य रस होगा, वत्सलता इसमें दिख रही है। गुण की बात करें तो गुण, चूंकि भगवान का वर्णन हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, प्रसाद गुण होगा, प्रसाद गुण है। और उनकी सुंदरता का वर्णन है तो माधुर्य गुण भी होगा, दोनों होगा, ठीक है, माधुर्य गुण भी होगा, ठीक है, माधुर्य गुण होगा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं गुण, प्रसाद और माधुर्य दोनों है, मधुरता भी है। जहाँ पर श्रृंगार होता है, जहाँ पर सुंदरता का वर्णन होता है वहाँ माधुर्य होता है, ठीक है, जहाँ भगवान की भक्ति का वर्णन होता है वहाँ प्रसाद। तो यहाँ पर दोनों है, मधुरता भी है यानी भगवान की सुंदरता का वर्णन भी है, और प्रसाद गुण भी है, दोनों गुण हैं। रस वात्सल्य है, ब्रज भाषा है। और अगर हम अलंकार की बात करें, अलंकार इसमें कौन सा है, तो अलंकार आपका उत्प्रेक्षा और अनुप्रास दोनों अलंकार है, दोनों अलंकार है। भाषा कौन सी है, भाषा ब्रज है, ठीक है। तो बस इतना आप लिखिएगा। और छंद गेय पद अभी मैंने आपको गाकर बताया, गेय पद, ठीक, इतना आप लिख देंगे भाव साम्य में या काव्यगत सौंदर्य में। काव्यगत सौंदर्य में भाषा लिखिएगा, ब्रज भाषा, रस वात्सल्य, गुण प्रसाद, माधुर्य, अलंकार, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, छंद गेय पद, इतना आप लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।